अस्सलामुअलैकुम, फूड विद सना में खुश आमदीद। आज आप लोगों के साथ घर में खोया तैयार करने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इतनी ज़बरदस्त और इतना टेस्टफुल जो खोया हम घर में तैयार करेंगे कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। ये हमने मार्केट से लिया है या घर में हमने तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई ली और इसके अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 3 पाव के करीब दूध है मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। डिब्बे वाला दूध में शामिल नहीं किया, बल्कि जो हम ग्वाले से दूध लेते हैं ये वही दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है। फ्लेम को कर लिया है ऑन और इसको बॉयल करूँगी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है ये घी है। जिस तरह का भी घी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी शामिल कर लें, अगर आपके पास बनास्पति घी है तो वो शामिल कर लें। सर्दी की वजह से घी जो था ये मेरे पास जमा हुआ था, तो इसलिए मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ कि ये 2 टेबलस्पून जो है ये घी होगा जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब बस चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। यकीन करें ये इतना टेस्टफुल और इतना मज़ेदार ये खोया बन के हमारा तैयार होगा ना। मैंने पहले भी 2-3 मरतबा ये घर में तैयार किया है। आज मैं फिर ये तैयार करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हलवों का सीज़न है। जब तक हम हलवे के अंदर ये खोया ना शामिल करें तो हलवे का मज़ा ही नहीं आता। माशाल्लाह से दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 अदद इलायची थी जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी सी आए। अगर आप खाने के लिए खोया बना रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो शुगर शामिल कर लें, लेकिन मैं इससे मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाऊँगी इसलिए मैं इसके अंदर शुगर शामिल नहीं करूँगी। इससे मैं जो भी रेसिपीज़ बनाऊँगी फ्यूचर में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून मेरे पास ड्राई मिल्क है। आप किसी भी कंपनी का जो है वो ले सकते हैं। मैंने नीटो कंपनी का यूज़ किया है। वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि इसके अंदर किसी तरह की भी जो है कोई गुठली ना पड़े। अगर थोड़े बहुत लम्स पड़ भी जाए ना तो आप जब बार बार स्पैचुला चलाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा जो है ये हमारा खोया बन के तैयार होगा। आपको पता है मैं जो भी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ मेरी ये फुल कोशिश होती है कि वो टेस्टफुल होने के साथ साथ बहुत ही लो बजट में हो ताकि हर कोई जो है उसको घर में बना सके और इंजॉय कर सके। इसमें भी जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है और कुछ भी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं करना और इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल जो है वो हमारा खोया बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये है दूध हमारा जो है ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अब तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से जो है ये हमारा खोया बन जाएगा। ये देखें ये बहुत ही लो बजट में और जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है खोया बनाने की। एक मरतबा लाजमी आपने ट्राई करना है और जब भी आप रेसिपी बनाएं फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि डेली बेस पे आने वाली हमारी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल, खोए को मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूँगी। देखें जैसे ही ये ठंडा हुआ है तो इतना जो सख्त हो गया है कि अब बड़ी मुश्किल से जो है वो स्पैचुला से उतर रहा है। अब इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, इसको 2 घंटे का रेस्ट देंगे फ्रिज में रख के। इसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके ये किस तरह का हमारा तैयार हुआ है। माशाल्लाह से चेक करें आप, ऐसे लग रहा है जैसे आपने मार्केट से लिया हो। कितना ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू भी इलायची की वजह से आ रही है। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।